नमस्कार साथियों। कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ। पथ पथ का मतलब मार्ग, मंजिल का मतलब लक्ष्य, पंथी का मतलब राहगीर और ढलता है का मतलब अस्त हो रहा है। संदर्भ और प्रसंग। निम्नलिखित काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि हरिवंशराय बच्चन के गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है और इसमें कवि ने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलने वाले राहगीर के जीवन की उत्कंठा, उनकी व्यग्रता को प्रस्तुत किया है। भावार्थ। कवि हरिवंशराय बच्चन अपने जीवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला पथिक या यात्री सोचता है कि अब मंजिल या लक्ष्य पास में ही है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहीं रात न हो जाए और वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए वह पथिक ये सोचकर जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। अपने प्रिय से मिलने की आतुरता से थके हुए उस पथिक को ऐसा महसूस होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और इसका आशय यही है कि राहगीर के मन में मंजिल तक पहुंचने तथा वहां पर अपने प्रिय मिलन की आशा बढ़ रही है, परंतु दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, जिससे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात हो सकती है। इस विचार से पथिक अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगता है। शरीर थका हुआ होने के बावजूद उसके मन में उमंग, उल्लास और आशा का संचार हो रहा है। अब है इसमें भाव सौंदर्य। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को पूरा करना भी चाहता है, परंतु उसके लिए उसे उचित प्रयास करने की जरूरत होती है। अपने क्रम के प्रति लगन और उत्साह का संसार भी होना जरूरी है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन को सफल बना सकता है। इस काव्यांश से यह संदेश दिया है कि लक्ष्य को पाने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए और उनमें उत्साह और लगन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अब है शिल्प सौंदर्य। इस गीत में सरल, सहज, परवामय और भाव से परिपूर्ण खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें नाद सौंदर्य और गेयता का गुण भी विद्यमान है। इसमें जल्दी जल्दी चलता है काव्यांश में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे, बच्चे प्रत्यांशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी संचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ।
प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। नीड़ों का मतलब घोंसलों। झांकने का मतलब देखना। परों परों का मतलब होता है पंखों। पर का मतलब पंख, परों का मतलब पंखों। अब है भावार्थ। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है तो वह सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे और वे घोंसले में बैठे बैठे मेरे लौट आने की आशा में बाहर की तरफ झांक रहे होंगे। उस चिड़िया को जब अपने बच्चों के बारे में ध्यान आता है तो वह अपने पंखों को बहुत अधिक गति देने लगती है, यानी उसके पंखों में चंचलता भर जाती है और तेज गति से उड़ने लगती है। उस समय उनके पंखों में कितनी चंचलता रहती है। वस्तुतः जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, यानी दिन भी अपने अस्तांचल की ओर निरंतर बढ़ रहा होता है तो चिड़िया को भी बड़ी तेजी के साथ जितना जल्दी हो सके उतना अपने घोंसले में अपना इंतजार कर रहे बच्चों के पास जाने की एक तीव्र लालसा होती है। तो प्रत्येक प्रतीक में अपनी मंजिल तक पहुंचने की तीव्रता दिखाई देती है जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। भावार्थ, भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि ने घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की है कि जिसमें बच्चे अपनी मां का इंतजार करते हुए चोंच उठाकर चोंच खोलकर बाहर झांकते रहते हैं और वे अपनी ममता के लिए बेचैन रहते हैं। पर इसमें वात्सल्य, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति वात्सल्य रस को परिपुष्ट किया है। वात्सल्य भाव की प्रधानता इस काव्यांश में अभिव्यक्त हुई है क्योंकि इसमें चिड़ियों को अपने बच्चों के प्रति ममतापूर्ण चित्रित किया गया है। अब है कला पक्ष या भाषा सौंदर्य। प्रस्तुत कविता में भाषा अत्यंत सरल, सुकोमल, भावों के अनुकूल, तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। गीत में तुकांत होने के कारण गेयता और माधुर्य विद्यमान है। वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होहूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का मतलब व्याकुल। हित का मतलब है के लिए या के वास्ते। पद का मतलब है पांव या पैर। शिथिल का मतलब कमजोर। उर का मतलब हृदय और विहवलता का मतलब है व्याकुलता या आतुरता। अब है इसका भावार्थ। कवि कहता है कि उस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है।
जो मुझसे मिलने के लिए आतुर हो रहा हो, फिर मेरा हृदय किसके लिए संचल हो। मेरे मन में किससे मिलने की आतुरता हो। यह प्रश्न मेरे बढ़ते हुए कदमों को कमजोर कर देता है और मेरे हृदय में एक निराशा, वेदना और उदासी के भाव भरने लगते हैं। ये प्रेम ही है जिनकी विहवलता से दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, अर्थात प्रिय के विरह वियोग से हृदय निरंतर व्यथित रहता है, जिससे दिन जल्दी जल्दी ढल जाना प्रतीत होता है और रात फिर विरह वेदना को बढ़ाती जाती है। भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि ने अपने हृदय के कोमल भावों को अभिव्यक्त किया है, अर्थात इसमें कवि ने विरह, हार्दिक निराशा, वेदना, उदासी की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें भावगत कोमलता और हार्दिकता विद्यमान है। इसमें कवि ने विरह व्यथित एकांकी जीवन यापन करने की व्याकुल निराश मनोदशा को अभिव्यक्त किया है। कलापक्ष। भाषा सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सहज, आम बोलचाल से परिपूर्ण, भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। शिथिल, विहवलता जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसमें भावगत कोमलता आ गई है। वैसे इसमें अभिव्यक्ति की सहजता और प्रवाहमयता का गुण भी विद्यमान है। जल्दी जल्दी पुनरुक्ति अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। इसमें प्रश्नवाचक से न होने के कारण प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।